हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कि जो मिश्रण हमने पिछली क्लास में जो पढ़े थे, मिश्रण कितने प्रकार के थे, अलग अलग प्रकार के हमने मिश्रण पढ़े थे। उनको अलग करने के लिए अलग अलग विधियां हैं। वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम किन किन पदार्थों को अलग कर सकते हैं, आइए देखते हैं हम उन विधियों के बारे में। हमारी जो पहली विधि है वो है वाष्पीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें हम पदार्थ को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद वो भाप बन जाता है, उड़ जाता है, गैस के रूप में वो बाहर निकल जाता है, वाष्प के रूप में वो बाहर निकल जाता है। ये जो विधि है, इसी विधि का प्रयोग करते हैं वाष्पीकरण में। और इस विधि में किसी पदार्थ का क्या किया जाता है, वाष्पीकरण किया जाता है। ये जो मैं जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट आपको लर्न करने हैं और यही पॉइंट आपको फिर नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए मैंने बताया, उदाहरण के लिए क्या है, जैसे चाशनी से शुगर या फिर खांड को हम अलग करते हैं। जैसे हम चाशनी को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद पानी जो होता है वो उड़ जाता है, नीचे जो बच जाता है वो हमारे खांड या चीनी के दाने कुछ बच जाते हैं। ये जो विधि होती है, इसी विधि को वाष्पीकरण विधि कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी जो विधि है वो है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण के बारे में आपको मैं बताने से पहले मैं दो फोर्स के बारे में आपको बात करता हूं। एक होता है सेंट्रीपेटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपेटल होता है अभिकेंद्रण, ठीक है, अभिकेंद्रण बल। ठीक है। और जो सेंट्रीफ्यूगल होता है वो होता है अपकेंद्रण बल। तो अपकेंद्रण होता है वो मतलब केंद्र से बाहर की तरफ लगता है, और अभिकेंद्रण बल है वो लगता है सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ। जैसे आपने देखा होगा, आपने किया होगा, ऐसा कोई एक्टिविटी की होगी, एक रस्सी से हम पत्थर को बांधते हैं, एक सिरे को पत्थर से बांधते हैं और एक सिरे से फिर हम उसको घुमाते हैं। घुमाने के बाद आपने देखा होगा, जैसे घुमाते घुमाते हम उसको छोड़ देते हैं तो मतलब दूर जाके गिरता है, वो हमारी तरफ आके नहीं गिरता है। उसका कारण यही है कि जैसे हमने उसके अंदर घुमाया तो घुमाने के बाद उसमें जो बल आया वो कौन सा आया, अपकेंद्रीकरण बल। ठीक है। अगर वो के अपनी तरफ आके गिरता तो अब हम कहते हैं कि उसके अंदर अभिकेंद्रण बल है। ठीक है। केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रण बल, और केंद्र से बाहर की तरफ लगता है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीकरण बल। और अपकेंद्रीकरण ये एक विधि है, और इस विधि में जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो जो उसके भारी कण हैं, जो वजन के जो कण हैं, वो कण तो नीचे चले जाते हैं और जो हल्के कण हैं वो ऊपर आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि कच्चे दूध से जो क्रीम निकल जाती है वो इसी का उदाहरण है। ठीक है। दूध से क्रीम को अलग करना, ये उदाहरण है अपकेंद्रीकरण का। आइए बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है। नेक्स्ट जो विधि है वो पृथक्करण, कीप। कीप आपने देखा होगा, कैसे जो छलनी टाइप में आता है उस तरीके का होता है कीप। आप उसको कूपी भी बोलते हैं। और उससे आपने देखा होगा, जैसे हम दुकानदार के पास आते हैं तेल डलवाने के लिए, तो तेल डालने के लिए वो ऊपर से एक वो नलकी सी लगाता है, उस कीप लगाता है, उसको बोलते हैं कीप। ठीक है। और इसी तरीके का कीप होता है जिसमें मतलब एक नीचे एक परत लगी होती है जिसके द्वारा उनको अलग किया जाता है, उसी को बोलते हैं पृथक्करण कीप। और इस विधि के द्वारा दो अघुलनशील पदार्थ, अघुलनशील पदार्थ के बारे में बता दूं, वो पदार्थ जो घुल नहीं सकते आपस में। ठीक है ना, जैसे नमक और मिट्टी। नमक और मिट्टी है वो उसको हम आसानी से देख सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं कि नमक अलग हो गया, मिट्टी अलग, आसानी से कर सकते हैं। वो जो विधि कहलाती है वो पृथक्करण विधि कहलाती है। ठीक है। पानी से मिट्टी को अलग करना वो भी क्या है, एक पृथक्करण विधि है। पानी से तेल को अलग करना, उसमें भी हम पृथक्करण कीप का प्रयोग करते हैं। इस विधि में दो अघुलनशील पदार्थों को आसानी से अलग किया जा सकता है। उदाहरण भी मैंने बताया कि पानी से तेल को अलग करना। नेक्स्ट जो हमारा जो है वह है ऊर्ध्वापातन विधि। ऊर्ध्वापातन विधि में क्या होता है, एक पदार्थ आता है ऊर्ध्वापातित पदार्थ। हमने पिछले लेसन में हमने इसको डिस्कस किया था कि ऊर्ध्वापातित पदार्थ क्या होते हैं। वो पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं या फिर गैस से ठोस में बदल जाते हैं। और उसके कुछ मैंने एग्जांपल बताया, जैसे कपूर है, नौसादर है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है। ये सारे के सारे क्या हैं, ऊर्ध्वापातित पदार्थ हैं जो सीधे ठोस से किस में बदल जाते हैं, गैस में, और गैस से सीधे किस में बदल जाते हैं, ठोस में, बिना द्रव में चेंज हुई। ठीक है। वैसे तो प्रोसेस ये होती है कि ठोस पहले द्रव में बदलेगा फिर उसके बाद गैस में बदलेगा, लेकिन ऊर्ध्वापाती जो पदार्थ होते हैं वो ठोस से सीधे गैस में और गैस से सीधे ठोस में बदलते हैं। क्लियर। इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में उन दो पदार्थों को अलग किया जाता है जिनमें एक पदार्थ कौन सा हो, ऊर्ध्वापातित पदार्थ हो। अमोनियम क्लोराइड को नमक से अलग करना। आपने देखा होगा समुद्र का जो नमक होता है, समुद्र पानी से जो नमक निकल जाता है उसमें बहुत सारा मिश्रण होता है,
वो प्योर नमक नहीं होता है, वो एक मिश्रण होता है, उसमें अमोनियम क्लोराइड मिला होता है और उसी को अलग करने के लिए हम उसको गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद जो अमोनियम क्लोराइड है वो एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, वो उड़ जाएगा सीधा, मतलब भाप में, सॉरी, गैस में बदल के वो उड़ जाएगा, नमक हमारे पास ऐसे कैसे बच जाएगा। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड को नमक से अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। और भी विधि है, आज के लिए बस इतनी ही विधि का वर्णन करेंगे। ये चारों विधि आपको फेयर नोट में लिखनी है और उनको लर्न करनी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में अलग अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको भी आप ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।